और ये मुजम्मिल का परिवार था जिसकी बात इस वक्त अहरावत उससे कर रहे थे। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे सहयोगी विवेक के पास है। विवेक, जरा बताइए क्या बड़ी खबर है? गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर NIA DG के साथ जो बैठक हो रही थी, यहाँ उनके जितने अधीनस्थ नीचे के अधिकारी हैं सभी को यहाँ डिप्लॉय कर दिया गया है। और देखिए गाड़ी जब आई थी, अब देखो जरा गाड़ी दिखाइए कि ये गाड़ी को घुमाया गया, यानी कि जो सवाल हम लोग पूछ रहे थे, कई बार राम ने पूछा, हमने पूछा, तो उन सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि हम सहयोग देने आए। फिर ये सवाल हुआ कि किस टाइप का सहयोग होगा, कैसा सहयोग होगा, इस पर कुछ उन्होंने नहीं कहा। लेकिन अभी अंदर से ऑर्डर्स आए हैं कि गाड़ी को पीछे से घुमा कर लगाएं, यानी कि वो अंदर से निकलेंगे, जहां पर ये घटना घटी, जहां ब्लास्ट हुआ, वहां से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और चले जाएंगे। यानी कि इस वक्त कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं है। लेकिन अभी भी ये है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर NIA DG के साथ जो बैठक हो रही थी उसमें क्या बताया गया, ये जानने का अधिकार पूरा है। और आम जनता जो है, जो आम लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई ये जो निष्कर्ष है आखिर हम किस पायदान पर हैं, जांच किस दिशा में है, क्योंकि सभी लोग जानना यही चाहते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। राम, सबसे बड़ी बात है, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि जो एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ NIA के DG मौजूद थे, इसमें दिल्ली पुलिस के कमिश्नर मौजूद थे, और दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। अगर एजेंसी के नाते हम बात करें तो ये जानकारी है कि ये देखिए अब कुछ मूवमेंट वहां पर हुई है, और शायद जो IG CRPF यहां पर पहुंचे थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। बम ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दिल्ली के दिल में धमाका। धमाके की कार का पुलवामा कनेक्शन। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार। जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, लाल किला, दिल्ली। तारीख 10 नवंबर, समय 6:52। एक तेज धमाका, आग की लपटें और चारों तरफ मातम। बम ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे और पास के लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 का शीशा टूट गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब फॉरेंसिक और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो सिर्फ कार के टुकड़े नहीं मिले, मिली कई ऐसी कड़ियां जिसने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस विस्फोट के पीछे का खेल अब और गहराता जा रहा है, क्योंकि धमाके की कड़ी सीधे पुलवामा और फरीदाबाद से जुड़ रही है। सबसे पहले पता चला कि जिस I-20 कार में धमाका हुआ वो गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी सलमान फर्स्ट ओनर है। I-20 कार गुरुग्राम के सलमान के नाम पर दर्ज थी। कार का नंबर था HR 26-7624, जिसके बाद सलमान को हिरासत में लिया गया। जब सलमान से पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि सलमान ने कार पहले ही बेच दी थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि जांच में इस धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। दरअसल जिस कार में धमाका हुआ उसे कई बार खरीदा और बेचा गया। पहले यह कार मोहम्मद सलमान के पास थी। सलमान ने कार तारिक को बेची। तारिक पुलवामा का रहने वाला है। तारिक ने कार उमर नाम के शख्स को दी। यानी एक कार जो हरियाणा से चलकर कश्मीर तक पहुंची वही दिल्ली में धमाके का जरिया बन गई, और यहीं से जुड़ा पुलवामा कनेक्शन और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के तार। कौन है उमर? उमर मोहम्मद जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। धमाके के वक्त उमर कार चला रहा था। उमर के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के शक है। फिलहाल उमर मोहम्मद फरार चल रहा है। धमाके के वक्त कार में 3 संदिग्ध सवार थे। पुलिस अब DNA टेस्ट के जरिए पता लगाने में जुटी है क्या मारा गया शख्स उमर मोहम्मद ही था या कोई और। जब पुलिस ने आसपास के CCTV खंगाले तो एक और खुलासा हुआ
जो कार की पूरी टाइमलाइन को बता रहा है। दरअसल कार दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई। करीब 3 घंटे कार वहीं खड़ी रही। फिर 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और महज 4 मिनट बाद 6:52 पर नेताजी सुभाष बोस ट्रैफिक सिग्नल पर विस्फोट हुआ। जांच एजेंसियों को मस्जिद की पार्किंग में कार का इतने समय तक रुकना संदिग्ध लग रहा है। उन्हें इस बात का शक है कि मस्जिद की पार्किंग में ही कार के अंदर विस्फोट प्लांट किया गया। तारिक की चाबी पर जो टैग मिला उस पर लिखा था रॉयल कार जोन। जब जांच एजेंसियों ने इस कंपनी की पड़ताल की तो इसका ठिकाना फरीदाबाद निकला। वही फरीदाबाद जहां दिल्ली ब्लास्ट से कुछ घंटे पहले दिन में पुलिस ने करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया था। अब जांच एजेंसियों को शक है कि फरीदाबाद में मिला विस्फोटक और लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट एक ही टेरर मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही एक्सप्लोजिव्स एक्ट की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है। जांच अब एनआईए और एनएसजी के हवाले है, जो ब्लास्ट लिंक की हर कड़ी खंगाल रही है। सवाल है, क्या दिल्ली ब्लास्ट किसी बड़े आतंकी प्लान का हिस्सा था? क्या फरीदाबाद से मिली बारूद की खेप का? खबर यह है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, जिसमें 800 पुलिस वाले अल फलाह यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद की अल फलाह मस्जिद में एक बड़ा ऑपरेशन इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है और अल फलाह मस्जिद में जानकारी ये मिल रही है कि 800 पुलिस वाले इस वक्त हमारी मौजूदगी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर ही है, जहां से पुलिस वाले निकल भी रहे हैं और 800 टोटल जो पुलिस ऑपरेशन है वो लगातार चलाया जा रहा है। और इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से में जो है मुजम्मिल भी रहता था, ये बताया जा रहा है, जहां से उसने एक किराए का कमरा लेकर वहां पर अमोनियम नाइट्रेट 300 से ज़्यादा किलो जो है वो भारी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है उसके घर से, उसके रूम से। और यहीं से कल ये गाड़ी जो है वो फरीदाबाद से ही निकली हुई थी जहां पर ये विस्फोट हुआ है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में अभी बताया जा रहा है कि 800 से ज़्यादा पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन खबर ये भी है कि 800 जो पुलिस वालों की बात हो रही है वो पूरे तरीके से जो सर्च अभियान चल रहा है, इस पूरे मामले को, इस पूरे आतंकी साजिश को वो भड्डाफोड़ करने की। इधर की अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसके रास्ते फिलहाल अभी आपको दिखेंगे। यहाँ पर जो लोग जो सिक्योरिटी है वो भी इस वक्त नज़र आ रही है और जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो आते जाते नज़र आ रहे हैं। पुलिस की गाड़ियाँ लगातार यहाँ से निकल रही हैं, जो अंदर लोग हैं वो भी बाहर आते हुए लगातार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और पूरे तरीके से ये जो साजिश रची गई थी उसका भंडाफोड़ करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार, पुलिस की आवाजाही अभी आप देखेंगे, पहले भी 3 गाड़ियां निकल चुकी हैं और 10 मिनट के अंदर ये तीसरी गाड़ी जो है वो पुलिस की निकल रही है। तो यहाँ पर जो पुलिस का सर्च अभियान है वो लगातार जारी है और लगातार पुलिस सर्च अभियान जो है वो चला रही है। पूरे फरीदाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस है और हर जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर जगह जहां भी जो है साक्ष्य कुछ मिल रहे हैं पुलिस को, वहां पुलिस पहुंच रही है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया और उसके बाद से फरीदाबाद से ही जी, तो अल फलाह यूनिवर्सिटी में अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इधर आप देखेंगे फिर से पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ से, क्योंकि सुबह से ही पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाती हुई नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि 800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी एक्टिव किए गए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और पुलिस की टीम जो अंदर गई हुई थी वो सर्च ऑपरेशन के बाद लगातार बाहर आती हुई नजर आ रही है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी पर पूरी तरीके से पुलिस की जो है वो नजर है, क्योंकि कई लोगों के यहाँ पर होने का और यहीं से उस पूरे रैकेट को चलाने का संकेत मिला है पुलिस को। और यहीं से जो डॉक्टर उमर है, मुजम्मिल है, उन सभी को, मुजम्मिल को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है वो भी भारी मात्रा में जो है वो
पहले बरामद किया जाता है और उसके बाद जब यहाँ से गाड़ी निकलती है तो बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट था और वो फरीदाबाद से ही होती हुई दिल्ली पहुंची थी। और फिलहाल जो है वो पूरे फरीदाबाद में अगर आप देखेंगे तो हर जगह जहां जहां भी साक्ष्य मिलर, चाहे वो कार जोन हो, चाहे वो अल्फला यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो अमोनियम नाइट्रेट जहां पर बरामद हुआ है वहां पर, तो पूरे तरीके से ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और लगातार चल रहा है। पुलिस हर चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है, हर तरीके से हर एक साक्ष्य पर जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये इतना बड़ा धमाका दिल्ली में हुआ कैसे। जिस तरीके से यहाँ से पहले अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है और उसके